Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए, हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड ईपीओ के एग्ज़ाम से पहले आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हम आपको बता दें, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स होंगे सिर्फ उत्तराखंड के ईपीओ के लिए ही नहीं, उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आकांक्षा सिंह है उत्तराखंड की। उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड की आकांक्षा सिंह ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को सपोर्ट करने के लिए नॉन स्टॉप ट्रेडमिल वॉक रन पूरा किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वो उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को सपोर्ट करने के लिए नॉन स्टॉप ट्रेडमिल वॉक पूरा किया है। तो वो होंगे आकांक्षा सिंह। और ये टोटल पूरा 12 घंटे तक था। कितने घंटे तक, क्वेश्चन कितने तक था, 12 आवर तक था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए आजकल क्या होता है कि जो लोग मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत बड़ा इशू है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को जो भी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करें तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है हमारा 10 अक्टूबर को। क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो होता है 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। और देखिए, जिससे लोग हेल्थ को लेकर बहुत ही जागरूक बने। ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो वहाँ जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ कब सेलिब्रेट किया जाता है, और जो एक कौन सी पर्सनैलिटी जिन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को सपोर्ट करने के नॉन स्टॉप ट्रेडमिल वॉक पूरा किया है, ठीक है। वो क्या होंगी, आकांक्षा सिंह होंगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी क्या है, अभी कुंभ, कुछ टाइम पहले कुंभ ऑर्गेनाइज हुआ था इस साल। तो वो इस साल हमारा देखिए पहले बन चुका, लेकिन देखिए कुंभ की बात करें तो कुंभ हर 12 साल में आता है, ठीक है। तो हर 12 साल में होता है। तो अभी हरिद्वार में हो चुका है यहाँ पे कुंभ। तो अब ये नेक्स्ट कब होगा, 2033 में होगा। कब होगा, 2033 में होगा, धर्मनगरी में बताया गया है। और क्या होता है, देखिए कुंभ यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया कि हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। बट इस बार क्या हुआ है कि इस बार 12 साल में ना सेलिब्रेट करके इस बार 11 साल के अंदर ही सेलिब्रेट कर दिया हरिद्वार में कुंभ, ठीक है। अब कुंभ क्या होता है, 4 प्लेसेस में होता है। कुंभ मेला कहाँ लगता है, 4 प्लेसेस में लगता है। नासिक में लगता है, और नासिक में लगता है गोदावरी रिवर के पास। क्वेश्चन आ सकता है देखिए कि कुंभ मेला किस 4 प्लेसेस पे लगता है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। सेकंड, उज्जैन में लगता है। उज्जैन में भी शिप्रा नदी के पास लगता है। किसके पास, शिप्रा नदी के पास। हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार की गंगा नदी के पास। और नेक्स्ट हमारा कहाँ लगता है, नेक्स्ट हमारा प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है, प्रयागराज, प्रयाग नदी। देखो प्रयागराज इसलिए प्रयाग नदी इसलिए बोल जाता है क्योंकि यह गंगा यमुना सरस्वती 3 रिवर यहाँ पे आके मिलती है। तो यहाँ पे ये कुंभ सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, कितने कुंभ हो तो टोटल सेलिब्रेट किए जाते हैं, टोटल 4 कुंभ सेलिब्रेट किए जाते हैं। नासिक में सेलिब्रेट किया जाता है, और किस नदी पे, गोदावरी रिवर पर। उज्जैन में शिप्रा रिवर के ऊपर, हरिद्वार में गंगा रिवर पर, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती रिवर के ऊपर ये कुंभ सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक पे ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या है कि उत्तराखंड में टोटल 61 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात की गई थी। और ये पता है कब कहा गया था, जब कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड में क्या होता है, काफ़ी लोगों की जॉब छूट गई थी। अब इससे क्या होता है कि लोगों को खाने के लिए भी नहीं था। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टोटल 61 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात गई थी। और उसमें कितने हो गए, 3 किलो इसमें गेहूं होगा और 2 किलो चावल होगा, ठीक है। और ये किस स्कीम के अंदर आता है, ये आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर। किसके अंदर, गरीब कल्याण योजना के अंदर। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने की बात करी थी, कौन सी योजना के अंदर कही थी, ये कही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर कही थी। और ये स्कीम कोविड के टाइम पर थी, लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम में किसके द्वारा देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या होता है कि रिंडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंट्री है, उसकी फिगर देखिए तो देखिए क्या होता है कि इसमें एक रिंडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंट्री की फिगर में देखिए तो हम देखिए उसमें रिसर्च होता है। ये जो इन्वेंट्री है इसमें क्या होता है, रिसर्च होता है, जिसमें देखा जाता है कि जो ग्लेशियर्स हैं कैसे काम कर रहे हैं, या कितनी ग्लेशियर्स, अगर ग्लेशियर्स का क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस ग्लेशियर पे क्या असर भी पड़ रहा है, ये भी स्टडी करता है। और ये पूरी दुनिया में कितने ग्लेशियर हैं इस बात को भी देखता है। इस इन्वेंट्री में बताया गया है कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में टोटल 1573 स्मॉल और लार्ज ग्लेशियर्स आते हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में टोटल कितने ग्लेशियर्स आते हैं, 1573 ग्लेशियर आते हैं, छोटे बड़ों को मिला के। ये न्यूज़ में भी था। देखिए इसमें से टोटल 10 सिलेक्टेड ग्लेशियर्स की स्टडी की जा रही है। उत्तराखंड के सिर्फ 10 ग्लेशियर्स की स्टडी की जा रही है। और देखिए क्या हुआ था साइंटिस्ट के द्वारा, इसमें एक ग्लेशियर था रॉन्टी ग्लेशियर, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में। चमोली में क्या हुआ था, डिजास्टर आया था। जो रॉन्टी ग्लेशियर का जो कुछ पार्ट था वो क्या हुआ था, वो लटका हुआ था, वो टूट के नदी में, ऋषिगंगा नदी में गिर गया था, जिससे क्या होता बहुत बड़ा डिजास्टर आया था। ठीक, और क्या हुआ था, देखिए अगर जिस ग्लेशियर की ठीक से अगर मॉनिटरिंग की जाती तो इस डिजास्टर को हम रोक सकते थे। और यहाँ उत्तराखंड में अगर ध्यान से हम लोग ध्यान देते कि भाई रॉन्टी ग्लेशियर का कुछ टुकड़ा टूट रहा है, लटका हुआ है, तो उस चीज़ को हम रोक सकते थे, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको ध्यान रखिए। और इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो ग्लेशियर्स की जो यहाँ पे उत्तराखंड में स्टडी की जा रही है, ये उत्तराखंड के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। और क्या होता है देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये हमारा जो वाडिया इंस्टीट्यूट है, ये हमारा कहाँ है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में है। बाकी की मॉनिटरिंग देखिए लैक ऑफ फाइनेंस और लैक ऑफ इक्विपमेंट की वजह से नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड में ग्लेशियर की देखिए मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे ग्लेशियर बेस जितने भी डिजास्टर हो उसको हम रोक सके। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के पूर्णागिरी फेयर सेलिब्रेट, देखिए उत्तराखंड की में क्या है, एक पूर्णागिरी फेयर है जो क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये नवरात्रि में सेलिब्रेट किया जाता है। ये श्री पूर्णागिरी टेम्पल में मनाया जाता है। और ये जो कहाँ है, क्वेश्चन आता है देखिए, ये जो पूर्णागिरी फेयर है कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये हमारा उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है पूर्णागिरी फेस्टिवल। और पूर्णागिरी टेम्पल के पास सेलिब्रेट किया जाता है। और ये चमोली में है। कहाँ है पूर्णागिरी टेम्पल, पूर्णागिरी टेम्पल हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये काली रिवर है, देखिए हमारी काली रिवर है, काली रिवर के राइट बैंक में ये टेम्पल सिचुएटेड है। और ये काली रिवर के राइट बैंक में ही ये जो हमारा फेयर है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसे जो हमारी अन्नपूर्णा पीक है, कौन सी, अन्नपूर्णा पीक है, उस पर ऑर्गेनाइज होता है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है जो पूर्णगिरी फेयर है वो कहाँ, कौन सी पीक पर ऑर्गेनाइज होता है, तो वो होता है हमारा अन्नपूर्णा पीक पर ऑर्गेनाइज होता है। और जो सीता माता थी उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो फेस्टिवल है। नेक्स्ट देखते हैं हम। HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव ने में हिमालयन हेरिटेज की इंपॉर्टेंस को प्रोपोगेट किया जाएगा, जिससे हिमालय की छुपी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाने की कोशिश की जाएंगी। इस इनिशिएटिव का देखिए नाम है हिमालयन हेरिटेज वॉक। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयन हेरिटेज वॉक जो है वो किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, तो ये इनिशिएटिव किसके नाम पे लिया गया था, हिमालयन हेरिटेज वॉक, या उत्तराखंड ने लिया था ये हिमालयन हेरिटेज वॉक। ठीक है, ये इनिशिएटिव उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कंट्री का पहला इनिशिएटिव लिया है। ये बात बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी लेवल पर पैक एंड फ्लॉक स्कूल के नाम से खोला जाएगा। देखिए एक स्कूल खोला जाएगा जो प्राइमरी लेवल पर होगा, और वो फ्लॉक स्कूल के नाम, पैक एंड फ्लॉक के नाम से
खोला जाएगा, पैक एंड फ्लॉक स्कूल के नाम पे खोला जाएगा उत्तराखंड में। ये कंट्री का पहला स्कूल है। और इसमें क्या होगा, इस स्कूल में बुक्स और बैग्स नहीं लेके जाने की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ही दी जाएगी, जो नेचर से कनेक्ट कर वहाँ पे क्या होगा, नेचर से कनेक्ट कराया जाएगा, जिससे नेचर की लोग वैल्यू जान सके। ये स्काउट एंड गाइड की टाइप का स्कूल होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, इस स्कूल में बच्चे जाएंगे ना, उनके पास बुक्स लेके जाएंगे, वो ना ही बैग्स लेके जाएंगे, और इसमें वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से जो जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको सिखाया जाएगा, और नेचर की इंपॉर्टेंस को बताया जाएगा, जिससे हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और ये एक तरीके का स्काउट एंड गाइड टाइप का स्कूल होगा। और ये क्या होगा, देखिए, कंट्री का सबसे पहला, हमारी इंडिया का सबसे पहला प्राइमरी लेवल पर पैक एंड फ्लॉक स्कूल होगा। क्वेश्चन आता है, कंट्री का सबसे पहला प्राइमरी लेवल पर पैक एंड फ्लॉक स्कूल किस स्टेट ने खोला है, तो वो होगा हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने खोला है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक केदार सिंह रावत है, उनको क्या मिला है, एनवायरमेंट अवार्ड दिया, सॉरी केदार सिंह रावत एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है, नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन आता है, केदार सिंह रावत अवार्ड किसको दिया गया है, ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को अवार्ड दिया गया है। इन्होंने क्या कहा, इस अवार्ड में इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इन्होंने क्या करा है कि जो फोक सॉन्ग होते हैं, फोक सॉन्ग के थ्रू इन्होंने लोगों को एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बताई है, और ये भी बताया है कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और ये हमारे लिए जो मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट और नेचर है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक लावली लेक कंस्ट्रक्ट की जाएगी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जिससे माइग्रेंट बर्ड्स जो थे और जो टूरिस्ट है हमारे उत्तराखंड की तरफ और अट्रैक्ट हों। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, जो लावली लेक है वो कौन सी स्टेट में कंस्ट्रक्ट की जाएगी, तो वो की जाएगी हमारी उत्तराखंड में। कहाँ की जाएगी लावली लेक, हमारी उत्तराखंड में। और इस पे भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे लावली लेक को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो वो हमारी कौन सी होगी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इस लेक की टोटल लागत 9 करोड़ रुपीज लगेगी। कितनी लगेगी, 9 करोड़ रुपीज लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन कोर्ट मैट और 2 डे इंडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन कोर्ट मैट और 2 डे इंडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन कौन से स्टेट पर इनोग्रेट किया गया है, तो वो होगा हमारा उत्तराखंड स्टेट में इनोग्रेट किया गया है। देखिए, हमारी एक नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारी एक पर्सनैलिटी है डॉक्टर नेहा शर्मा, जो हिमालयन काफल की फाउंडर है। इसकी हिमालयन काफल की फाउंडर है डॉक्टर नेहा शर्मा। उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है, और वो जो नेशनल ब्रांडिंग कॉन्क्लेव अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर नेहा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, और जो क्या है, हिमालयन काफल की फाउंडर है। देखिए, अब हिमालयन काफल क्या होता है, हिमालयन काफल में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है, उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ग्रो किया जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है, उन्हें अर्बन एरिया तक ले जाया जाता है। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्तराखंड की जो वुमेन फार्मर है, उन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड की जो वुमेन फार्मर है, उन्हें सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पे सबसे इस फार्मिंग से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। उससे क्या होता है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, नाबार्ड की। देखिए, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आप फुल फॉर्म बताइए इसकी, तो हमें हर एक चीज़ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखिए, नाबार्ड ने क्या करा है, उत्तराखंड को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन के रूप में लगभग टोटल 2500 करोड़ रुपए गिफ्ट दिए। ठीक है, कितने दिए टोटल, 2500 करोड़ रुपीस गिफ्ट में दिए। और किसने दिए हैं, नाबार्ड ने दिए हैं। और किस चीज़ के लिए है दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है नाबार्ड के द्वारा गिफ्ट 2500 करोड़ रुपए का लोन के तौर पर। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, GR
चिंताला जी हैं, नाबार्ड के चेयरमैन जो है। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो नाबार्ड है हमारा इस्टेब्लिश कौन से सन में हुआ है, तो जो नाबार्ड है वो इस्टेब्लिश हमारा 1982 में हुआ है, 1982 में हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कोई भी चीज़ को आप देखिए स्किप मत करें, क्योंकि आपने ज़रा सी भी वीडियो स्किप करी तो आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड एपीओ के लिए भी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी, तो इसको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, ठीक है, और ना ही स्किप करिएगा इस वीडियो को। देखिए हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उत्तराखंड के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले इस वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियोस को लेके आ जाऊं, जिससे आपको सारे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो हेल्पफुल भी रहेंगे आपके एपीयू के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हम पेड ग्रुप से के रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। और हमारी प्ले स्टोर पे आप जाके आप टारगेट फॉर आईक्यू की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पेड ग्रुप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर लीजिएगा। सो प्लीज़ थैंक यू। इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके अलावा और लोगों को भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।